घंटे के लिए युद्ध रुक गया और मोदी जी ने फोन करके पूछा, मोदी जी हमने युद्ध तो रोक दिया, भारत के बच्चे को हम पहचानेंगे कैसे? पुतिन जी को मोदी जी ने कहा, जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। साथियों, यह भारत आज दुनिया में डंका बज रहा, आज दुनिया आगे बढ़ रहा। लोग आपके बीच में आते होंगे, लोग कहते होंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने क्या काम किया है। आप सोचिए साथियों, इस देश की आजादी के बाद 70 वर्षों तक इस देश में मात्र 3 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिला, लेकिन मोदी जी और रामविलास जी की जोड़ी जब इस देश में स्थापित हुई तो 4.5 करोड़ लोगों को पक्का मकान देने का काम मोदी और रामविलास की सरकार ने किया। और इस बार मैं जरूर आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, 2025 का चुनाव आने वाला है और जिस भी गरीब को पक्का मकान नहीं है, हम एकदम आश्वस्त करते हैं 2025 के चुनाव के पहले सभी को पक्का मकान देने का काम बिहार और मोदी की सरकार करेगी। एकदम बिहार भी बढ़ना चाहिए। और क्योंकि लोग यहाँ चिंता करते हैं कि लोगों को बताने का काम बिहार के युवराज कर रहे हैं, जिनके माताजी पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, वो कहते हैं आरक्षण खत्म होने वाला है, लोकतंत्र खत्म होने वाला है। लेकिन याद कीजिए साथियों, 1990 से 2005 तक बिहार में किसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया, ना दलित समाज को, ना अति पिछड़े समाज को। लेकिन जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी तो पहली बार 50% महिलाओं को आरक्षण आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने दिया। अति पिछड़े को सम्मान दिया और 20% आरक्षण देने का काम किया। और दूसरे तरफ ऐसे लोग हैं, दूसरे तरफ ऐसे लालू जी का परिवार है साथियों, जो दूसरे को आरक्षण नहीं देता है। वो कहते हैं कि मैं पहले मुख्यमंत्री बना, अब मेरी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहा मेरा बेटा पानी धोते रह गया क्रिकेट में, अब इसको मुख्यमंत्री बनाने का काम करो। और आजकल याद कीजिए, पहले महुआ का एमएलए आप ही कहा हुआ करता था, उनका एक बेटा। राजनीति में अत्याचारी कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बनना चाहिए। यहीं से एमएलए बना महुआ से। एक है अपना और मेरा परिवार, बिहार के लोगों से उनको कोई मतलब नहीं। इसलिए बिहार को श्रेष्ठ बनाने के, देश को समृद्धि की ओर ले जाने के, देश को आगे बढ़ाने के आदरणीय भाई हमारे चिराग पासवान जी को यहाँ से सारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार चुनाव जिताने का काम किया। सारा रिकॉर्ड स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी जो रिकॉर्ड है उसको भी तोड़कर उनके बेटा आदरणीय चिराग पासवान जी को जिताने का काम कीजिए। इसलिए साथियों आग्रह करने आए और हम लोगों ने तय किया है साथियों, गरीबों की चिंता करना है, गरीबों के कल्याण के लिए चिंता करना है। हम लोगों को 15 दिनों तक स्वास्थ्य मंत्री रहने का मौका भी मिला था। बिहार में गरीबों को आयुष्मान भारत कार्ड नहीं मिला। 2 मार्च से लेकर 17 मार्च तक स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर हमें काम मिला। हम लोगों ने 2 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ा। और आपको स्वस्थ करते हैं, अब कोई हमारी बहनें, हमारी माताओं को गहना गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, किसी को बैंक से पैसा निकालना नहीं पड़ेगा। अब बिहार में लगभग 10 करोड़ लोग जब भी किसी हॉस्पिटल में भर्ती होंगे उसका 5 लाख तक का इलाज मोदी और नीतीश कुमार की सरकार कराने का काम करेगा। ये और आपने मौका दिया है डबल इंजन की सरकार बनाने का। और एकदम स्पष्ट है साथ हम लोगों ने अभी तय किया है कि बिहार में अपराधी का राज खत्म करना है। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, ये 3 तरह के जो माफिया घूमते हैं, उसको या तो हाजीपुर के जेल में बंद करना है
पिंडदान देने का काम शुरू करने का काम किया जाएगा। बिहार सुंदर बनाना है, उसमें गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए, अपराधीकरण खत्म होना चाहिए। और हमारे जो नौजवान चिंतित रहते हैं, लोग बहुत कहते हैं 17 साल बनाम 17 महीने, उनसे पूछिएगा 15 साल तक उनके माताजी पिताजी रहे बिहार के मुख्यमंत्री, 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दिया।